हमास ने हुकूमत में रहने का फैसला किया है तो मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। कहा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में बमबारी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, जल्द पता चल जाएगा हमास संजीदा है या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का पंजाब के वज़रा को मुबाहिसे का चैलेंज। जिस पॉइंट पर जिस प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमिरों का सामना किया, कभी मुआहदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट ना करे। साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। शायद ये वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर कोई सियासत नहीं कर रही। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डिब्बों और राशन के थैलों पर अपनी तस्वीर लगा रहे हैं। हम तो अपने पंजाबी भाइयों के लिए परेशान हैं। वज़ीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। सरकारी टीवी पर सिंध हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई गई, जिसकी मरियम नवाज और उनके वज़रा की जानिब से हिमायत की गई। कहा गया मेरा पानी मेरी मर्जी, मुल्क की वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सब का है। अपनी सियासत के लिए सुबायत और नफरत ना फैलाई जाए। कारकर्दगी का फैसला आवाम ने करना है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का बहस का चैलेंज कबूल कर लिया। जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सलाह मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा आप खुद वफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आप पंजाब के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, इतने मासूम मत बने। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध में सैलाब मुतासरीन की एक धेले की भी मदद की? पंजाब हुकूमत प्रेशर में, इस वक्त प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। बुरा वक्त आता है, तकलीफ आती है। उस तकलीफ में आप चीज़ों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। और मैं आज भी उनको कहूँगा कि वो छोड़ें, इन चीज़ों पर फोकस ना करें, वो अपने काम पर फोकस करें। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मैदान में आ गए। कहा इस वक्त बयानबाजी से गुरेज करें, ये वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। जब हम बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। 2022 में सैलाब आया तो हम भी प्रेशर में थे। सियासी अफरा तफरी की वजह से मईशत को नुकसान होगा। इस वक्त कार्डियोलॉजी या बसें ज़्यादा अहम नहीं है। भारत खेल में सियासत से बाज ना आया। मोदी सरकार ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को भी दागदार कर दिया। भारतीय वुमेन टीम ने भी कोई कसर ना छोड़ी। टॉस के बाद दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पर 180 से ज़ायद रन बना लिए। हरलीन देउल 46 रन बनाकर नुमाया। पाक भारत मैच के दौरान मच्छरों का हमला, मैच रोकना पड़ गया। कोलंबो में वुमेन्स क्रिकेट टीम्स का मैच जारी था कि मच्छरों की यलगार से खिलाड़ियों को मुश्किल पेश आई। ग्राउंड में मच्छर मार स्प्रे करना पड़ा, जिसके बायस कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ गया। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। लगता है भारत अपने लड़ाका तैयारों की तबाही भूल गया। दोबारा मुहिम जोई की गई तो भारत को पहले से तेज और फैसला कुन जवाब मिलेगा।
भारतीय फौज की गीदड़ भभकियों पर पाक फौज का दंदान शिकन जवाब। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल चुका है। भारत ने दहाइयों से खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया। भारत के झूठे दावों की हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी। भारत जंग में शिकस्त, पाक सऊदीया मुआहदे, पाक अमरीका कुर्बत, सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल की मुलाकात और यूएन में पाकिस्तान की पजीराई पर मायूस है। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाला भारत याद रखे, अगर नौबत वहां तक पहुंची तो दोनों अतराफ अंजाम यकसां होगा। इस दफ़ा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर भारत पर तंज लिखा, भारतीय फौजिया और सियासी क़यादत के बयानात में अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर इंशाअल्लाह पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और इसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, इसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन की क़याम की कोशिशें जारी। हमास की मुज़ाकराती टीम कल दोहा से काहिरा पहुंचेगी। कतरी वक्त भी काहिरा जाएगा। ट्रंप मंसूबे के तहत पहले मरहले में तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मिलेगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है कि अमन मुआहिदे के नफाज में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मजीद कहा कि इसराइल ने अमन मुआहिदे और यरगमालियों की रिहाई के लिए बमबारी को रोक दिया, जो काबिल तारीफ है। हमास को फौरी और तेजी से इकदाम उठाने होंगे। ये काम जल्दी और मुनसिफाना तरीके से निपटाया जाए, वरना तमाम शर्तें खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम ममालिक का हमास की तरफ से अमरीकी अमन प्लान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, उर्दन और कतर के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप के इसराइली बमबारी बंद और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू करने का मुतालबा। बयान में गज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक तरसील को यकीनी बनाने और जामे मुआहदे के लिए मुश्तरका अज़म का अयादा भी किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंगी जुनून बरकरार। नेतन्याहू की गज़ा पर हमले तेज़ करने की धमकी। कहा, अगर हमास ने जंगबंदी मुआहदे को कबूल ना किया तो गज़ा में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी जाएंगी। सिफारती हल या फौजी ताकत से हमास को गैर मुसल्लह करके रहेंगे। मज़ीद कहा कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई का वक्त आ गया। इसराइली वक्त को मुज़ाकरात के लिए काहिरा जाने की हिदायत कर दी। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान इसराइली काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुतहरक। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। जल्द अदालत पेश किए जाने के बाद मुल्क बदरी के अहकाम मुतवक्के हैं। स्मूथ फ्लोटेला वाक़े के बाद पाकिस्तानी शहरियों से दोस्त यूरोपीय मुल्क के जरिए राब्ता कायम है। बरादर ममालिक के तावन पर हुकूमत पाकिस्तान ने इजहार तशक्कुर किया। स्मूथ फ्लोटेला के तुर्किया डिपोर्ट किए गए समाजी कारकुनों पर तशद्दुद का इंकशाफ। ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। तुर्क समाजी कारकुन ने बताया कि हिरासत के दौरान 40 घंटे भूखा प्यासा और जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में रखा गया। तुर्क कारकुनों को बरहना करके तलाशी ली गई। ग्रेटा थनबर्ग के साथ भी जालिमाना सलूक किया गया। इसराइल ने ट्रंप के हुक्म को बारूद से उड़ा दिया। गजा और दीगर इलाकों पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले, तोपों से गोलाबारी भी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद और 265 जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 67,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गजा वापसी से रोक दिया, खबरदार किया। गजा अब भी ख़तरनाक जंगी इलाका है। फ़लस्तीनी अपनी हिफाजत के लिए जनूब की तरफ जाएं।
जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-एहतमाम शार फैसल पर यकजहती गजा मार्च का इनेकाद, कारकुनों की बड़ी तादाद, ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। मार्च के शुरका ने फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स हाथों में उठा रखे थे। गजा के मासूम शहीद बच्चों की अलामती मैयतें रखकर एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान ने कहा कि अल्लाह फ़लस्तीनियों को आज़ादी नसीब कराए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। तलबा के साथ नशस्त के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा ने कहा, इंटरेक्टिव सेशन में हमारे सारे अभाम दूर हो गए। बलूचिस्तान में ऐसे मजीद सेशन होने चाहिए ताकि यूथ की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। अफगानिस्तान पर बड़ी बैठक कल रूस में सजेगी। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कल अदम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में नुमाया कमी रिकॉर्ड, मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई है। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। 15 महीनों में हर तिमाही में मुसलसल बेहतरी पायदार मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद और बरवक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरएतमाद मईशत के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान की समत दुरुस्त, सरमायाकारी के इम्कानात रोशन है।